जय हिंद। मार्केट वापस से वोलेटाइल हुआ और अगर मैं आपको बताऊं इस वोलेटिलिटी के बाद भी 30 सितंबर को 15 से 16 कंपनीज ने डीआरएचपी फाइल करा। डीआरएचपी क्या होता है पहले वो समझाता हूं, आरएचपी क्या होता है वो समझाता हूं, फिर वीडियो में डीप डाइव करूंगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज पहले इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक कंपनी है जिसको कोई आईपीओ लेकर आना है। लेट्स से पीपी वाटर बॉल्स नाम की एक कंपनी है जिसको आईपीओ लेकर आना है। समझ तो गए होंगे जो पुराने खिलाड़ी हैं। अब ये डीआरएचपी पहले फाइल करेगी। डीआरएचपी स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि ड्राफ्ट वर्ड इसमें आ रहा है DRAFT, यानी कि ये पक्का पक्का नहीं है, ऊपर ऊपर की मोटा माटी इंफॉर्मेशन दे दी है। प्राइस बैंड क्या होगा, डेट्स क्या होंगी, ये हम आपको बाद में बता देंगे। तो यानी कि ये ऊपर ऊपर का कच्चा कच्चा बता दिया है। उसके बाद यहां पर आ जाता है आरएचपी। आरएचपी बिल्कुल फाइनल वाला है, मतलब आईपीओ से बिल्कुल 1-2 दिन 4 दिन पहले वाला होता है। इसमें 90% इंफो होती है और इसमें 100% इंफो होती है। सेबी का रूल ये बोलता है कि आपको आईपीओ लाने से पहले हमें ये वाले पेपर यानी कि डीआरएचपी फाइल करना ही पड़ेगा। ये पेपर दिखाने पड़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, मंजूरी देंगे, तब ही आप जाके ये फाइल कर सकते हो, आरएचपी फाइल कर सकते हो। हो सकता है इसके और इसके बीच में 1 साल का गैप हो, जैसे कि ओयो 3 बार आईपीओ रिजेक्ट हो गया, एनएससी कई बार आईपीओ रिजेक्ट हो गया, राइट। तो हो सकता है इस बीच में काफी डिफरेंस हो जाए और इस बीच में जैसे जैसे क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है जो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि वारे एनर्जीज का आईपीओ आ रहा है, तो उसमें शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, पहला सवाल। इसके लिए क्या मैं वारी रिन्यूअल्स का शेयर बाय करूं या नहीं करूं, दूसरा सवाल। उससे भी सबसे बड़ा सवाल कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो ये जितने सारे सवाल हैं इन सबका आज आपको इसका आंसर मिलने वाला है। Hi everyone, my name is Vibhor Varshney. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में ये जितने भी सारे सवाल की हमने बात करी, सबका एक्सप्लेनेशन मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आपको देने वाला हूं और देना लगाते हुए चलते अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ब्रेकआउट स्टॉक, मोमेंटम, ये जो सेक्टर आगे अच्छा चल सकता है, आईपीओ एनालिसिस वोडाफोन के, फिर उसके बाद जब हम लोगों ने यहां पर केआरएन एनालिसिस डाले थे, मनबा फाइनेंस भी डाला था, मैंने बोला था भाई 30 से 40-45% गेन जाएगा, 25% पे खुला, सर्किट पे लॉक हुआ, सेम ब्रैकेट 30 में गया। इसी तरीके के आपको एनालिसिस मिलेंगे। एनटीपीसी का शेयर होल्डर कोटा कैसा काम करेगा, और यहां पे एचडीबी फाइनेंशियल्स, और ये 16 स्टॉक जो आ सकते हैं, राइट। ये कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी लाएगी या नहीं लाएगी वो एंड में पता चलता है। तो ये भी मैंने यहां पर फाइल कर दिया है, वीडियो देख लेना। पहले बात करते हैं जरा वारी रिन्यूअल्स के बारे में। ये वो कंपनी है जिसकी काफी चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, हैव अ लुक एट दिस मॉन्स्टर रैली। यहां से यहां तक एक रैली आई थी, बुलरन पहले भी था, 2020-2021 से बुलरन चल रहा है। हम यहां पर बात करते हैं जब सबसे बड़ी वॉल्यूम बनी, यहां पर स्टॉक का प्राइस था 400 का स्टॉक 2800, दैट इज 7 टाइम्स, 7 गुना बन गया। आज भी करंट मार्केट प्राइस पे बात करूं तो 1900 पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास है। तो एक चीज तो दिख रही है कि वारे रिन्यूअल्स ने पैसा बनाकर दिया। बट क्वेश्चन ये है, अब जो आईपीओ आ रहा है वो है वारे एनर्जीज का, क्या उसमें शेयर होल्डर कोटा होगा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं क्या बोलता है। तो इन्होंने जो पहले अपना डीआरएचपी फाइल करा था इस साल के स्टार्टिंग में, पहले उसकी जरा कुछ 2-4 बातें पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्या बोलते हैं? टाइप क्या है? फ्रेश इश्यू एंड ऑफर फॉर सेल। मतलब कंपनी दोनों टाइप से आईपीओ लाएगी। फ्रेश इश्यू जो होगा जो पैसा कंपनी के पास जाएगा, और ऑफर फॉर सेल जो होगा वो पैसा कहां जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास। क्या बोलते हैं? अप टू डैश डैश, क्योंकि यहां पे प्राइस बैंड नहीं आया, इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, 3000 करोड़, 30,000 मिलियन हो गया आपका 3000 करोड़। 3000 करोड़ का तो फ्रेश इश्यू लेकर आएंगे, प्लस अप टू 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख इक्विटी शेयर्स बेचेंगे ऑफर फॉर सेल में, जो भी प्राइस बैंड वगैरह आएगा। तो ये हो गया मिक्स, यहां पर पूरी कंप्लीट आ जाएगी। अब एलिजिबिलिटी के लिए क्या बोलते हैं ये पढ़िए जरा।
द ऑफर इज बीइंग मेड परसुएंट टू रेगुलेशंस ऑफ सेबी दिस अदर रेगुलेटरी है वो अमंग क्या क्या बोलते हैं क्यूआईबी को देंगे, एनआईबीज को देंगे यानी कि एचएनआई कैटेगरी हो गई, आरआईबी रिटेल वालों को देंगे एंड एलिजिबल इंप्लॉइज। बाकी अगर कुछ देखना है तो भैया पेज 502 पर चले जाओ, ये बोलते हैं। अब पहली चीज यहां पर अभी तक शेयर होल्डर कोटा की बात ही नहीं हुई, इन्होंने यहां पर शेयर होल्डर कोटा की बात ही नहीं लिखी, जो मैंने आपको एनटीपीसी के टाइम भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वो वीडियो है, यहां पर भी मैंने डीआरएचपी प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ के ही बताया था। तो ये कहते हैं चलो भाई बाकी 502 पेज पे चले जाओ। हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये 501 ये आ गया 502 पेज नंबर। तो यहां पर भी सेम इन्होंने कहानी लिखी थी कि भाई ये वो होगा। क्या बोलते हैं जरा समझते हैं। कौन सी कैटेगरी है? क्यूआईबी कैटेगरी है। तो क्यूआईबी कैटेगरी को बोल रहे हैं नॉट मोर देन 50%। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% ही ये लोग देने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात पर आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स वगैरह कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं क्यूआईबी और इन सबको कि आपको 15% तक ही मिलेगा। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी आई रिटेल इंडिविजुअल वाली, और उनको बोल रहे हैं कि भैया आपको 35% तक ही मिलने वाला है। 50 प्लस 15 65 प्लस 35 ये हो गया 100। अब एक कैटेगरी अभी भी बच गई, वो है एलिजिबल इंप्लॉइज कैटेगरी। उस ब्रैकेट में जब विंडो क्लोज होगा, जो जो उसके इंप्लॉइज है उनको एक बारी को चांस वापस से मिलेगा, और ये यहां पर जो प्रपोर्शन वगैरह आएगा वो हम उस टाइम बता देंगे। मतलब अभी तक यहां पे शेयर होल्डर कोटा है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये है शेयर होल्डर कोटा क्यों नहीं है वो समझते हैं और चलते हैं। पहली चीज तो हम लोगों ने देख ली, फिर उसके बाद शेयर होल्डर कोटा क्यों नहीं है ये समझते हैं। देखो ये है इनकी मेन कंपनी, यानी कि फादर लिख लेते हैं या फिर आई शुड से ग्रैंडफादर लिख लेते हैं। ये होगा इनके दादाजी, यानी कि वारे रिन्यूएबल्स वारे एनर्जी जो है, आई शुड से वारे एनर्जी जो है वो मेन कंपनी है। उसके बाद क्या लिखते हैं सब्सिडरीज वगैरह। तो सब्सिडरीज में क्या क्या नाम सामने आए वो और समझना शुरू करते हैं। ब्लू रेस सोलार प्राइवेट लिमिटेड जिसमें इनकी 100% है, वारे पावर 100%, रसीला इंटरनेशनल 99.9 100 हो गया, वानीप सोलर, फिर आया वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद आया संगम सोलर 2 प्राइवेट, वारे क्लीन, संगम सोलर 4, इंडो सोलर, वारे सोलर एनर्जीज, वारे पीवी, वानसेंग ये वो सब सामने आ गया। ये वो कंपनी है वारे रिन्यूएबल जिसका अभी आप लोगों ने यहां पर चार्ट देखा था, जिसमें इनकी 75% होल्डिंग है। अब क्वेश्चन ये है, ये बड़ी कंपनी थी तो हम लोगों ने देखा कि वारे एनर्जीज का पार्ट है रिन्यूएबल्स, यानी कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है। पहले इन्होंने सब्सिडरी को लिस्ट करवाया, अब वापस स्टेप बैक करके पेरेंट कंपनी को करवा रहे हैं। तो रिवर्स शेयर होल्डर कोटा पॉसिबल नहीं है, 99% नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये इसकी सब्सिडी है, ये वापस से नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2 और पार्ट्स पे आते हैं कि क्या ये इसकी तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं। नंबर 2, क्या मैं यहां पर वारे रिन्यूएबल्स खरीद सकता हूं या नहीं, ये भी आंसर आपको मिलने वाला है। ये चार्ट स्ट्रक्चर देख लिया। अब जरा ये देखते हैं कि इन्होंने डीआरएचपी में क्या क्या बोला था कि डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स विद कैपेसिटी वगैरह। तो ये इंडिया के टॉप है जिनके पास कैपेसिटी वगैरह इंस्टॉल्ड कितनी है। नंबर 1 पे वारे एनर्जीज ही है जिसके पास 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। फिर अदानी मुंद्रा आ गया जिसके पास 4,000 है, रिन्यू पावर आ गया 4,000, विक्रम सोलार 3,500, रिन्वेस आ गया 2,700, गोल्डी प्रीमियर एनर्जीज हो गया, फिर रेजॉन, सात्विक, सोलेक्स ये वो, और यहां पे 1,000-2,000। टॉप पे कौन है? वारे एनर्जीज जो अब अपना आईपीओ लाने का ट्राई कर रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई यहां पर अडानी ने पैसा बनाकर दिखाया, प्रीमियम ने पैसा बनाकर दिखाया, हो सकता है ये भी पैसा बनाकर दिखाए। क्यों? क्योंकि दोनों की मैनेजमेंट सेम है, कैपेसिटी सेम है। सबसे अच्छी बात यह है टॉप पे लिस्ट कर रही है। तो यहां पर क्वेश्चन एक तो क्लियर हो गया कि भाई अगर वारे एनर्जीज का आईपीओ आएगा तो उसको डेफिनेटली अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? नंबर 1 सोलर की कंपनी है, नंबर 2 सबसे टॉप पर अच्छी खासी 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है, नंबर 3 सबसे बड़ी बात यहां पर इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसने पैसा बनाकर दिखाया, तो डेफिनेटली पेरेंट कंपनी भी पैसा बनाकर दिखाएगी। क्यों? समझते हैं जरा।
अभी आप जो पैसा लगा रहे हो या देख रहे हो वो इसमें है, तो यानी कि इसके रिजल्ट आप देख रहे हो। बट जब यहां पर देखोगे तो इन सब के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस ये तो इसका पार्ट हो गया, तो 11 के 11 कंपनीज के रिजल्ट भी आपको वहां पर दिखाई देंगे और सब के सब किसमें है, सोलर 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 सोलर, क्लीन एनर्जी, सोलर, इंडो सोलार, सोलार 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 सोलार, एंड एक ही सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वगैरह में कंपनी काम कर रही है। नंबर 1, एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें एज ऑफ नाउ तो शेयर होल्डर कोटा नहीं है, हो सकता है कंपनी बाद में कुछ अप एंड डाउन करे, 99% चांस है नहीं होगा, 99%। अब क्वेश्चन, क्या इसको अभी बाय कर सकता हूं? अब इसकी कहानी पर आते हैं। चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो लास्ट टाइम भी ये इसी यहां से ही रिवर्स हुआ था। कहां से? ये लेवल से ऊपर गया, नीचे आया, फिर वहां से पुल बैक लिया, तो यहां पर समवट अराउंड 1294 1300 लेवल के आसपास इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बना रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर डबल इनसाइड बार बना, वॉल्यूम आया, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, तो अगर कोई यहां पर वारे रिन्यूअल्स को भी ऐड करना चाहता है, डेफिनेटली ऐड कर सकता है। कहां पर? यहां तक, यानी कि 1300 के लेवल को रख के ऐड कर सकता है। हो सकता है स्टॉक धीरे 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 इस तरीके से यहां पर अपना राउंड बॉटम करने के लिए 3000 के लेवल पर चला जाए। मतलब मेरा स्टॉप लॉस जो यहां पे नजर आएगा मुझे समवट अराउंड 500 पॉइंट के आसपास, टारगेट 1200 पॉइंट के आसपास, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के आसपास क्लियर नजर आ रहा है। ये थे वारे एनर्जीज के सारे क्वेश्चंस। क्या मैं वारे रिन्यूअल्स बाय कर सकता हूं? हम लोगों ने ये देख लिया। सपोर्टिव जोन क्या है? ये देख लिया। सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? क्या शेयर होल्डर कोटा होगा नहीं होगा? अभी तक काम कैसा कर रही है? जब आईपीओ आएगा ये मत देखो कि उस टाइम पे उसकी जीएमपी वगैरह क्या होगी, जस्ट अप्लाई। रीजन? सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।